इसमें हम तुरंत क्या करते हैं, कुछ आराम लेने के बाद हम तीसरी बार भी स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं, मुट्ठी बनाते हैं। सब वापस आ जाते हैं और वज्रासन खोलते हुए पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन, जिसमें आपकी सुविधा हो उसमें बैठते हैं। अब हम कुछ करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में। प्रकृति ने हमारे शरीर में दर्द दूर करने के काफी पॉइंट दिए हुए हैं। अब जैसे हम अगर घुटनों की बात करते हैं तो हमारे दोनों हाथों की उंगलियों में, ये दोनों जो है पैर हैं हमारे, तो ये वाला जो है बायां पैर है, ये वाला दायां पैर, ये वाला बायां पैर है, ये वाला दायां पैर है। इसी तरह से जब हम हाथ मिलाते हैं तो दाहिने हाथ में हमारी ये छोटी उंगली जो है, जिसे हम अनामिका कहते हैं, ये लेफ्ट पैर है, और मध्यमा उंगली जो है दाहिने हाथ की, ये राइट पैर है। इसको हम जो है, ये बीच वाला पीछे का पोर्शन जो है हमारा, इसको हम घुमाते हैं। दोनों हाथों के घुटनों के दर्द में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इसको हम किसी रिंग के सहारे भी आगे पीछे कर सकते हैं। हाथों में तेल लगाकर हम इसकी मालिश कर सकते हैं। आप ही देखेंगे कि इसमें हमारे जो है बहुत ज्यादा आराम मिलता है हमें। इसको हम दिन में 3-4 बार 2-2, 3-3 मिनट के लिए कभी भी कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, आप देखेंगे कि ये रामबाण है ये। और इसमें आपको ये भी नहीं है कि आप गलत पॉइंट दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बस हमारे हाथ जो है इस तरह से हैं, तो दाहिने हाथ में जैसे ये छोटी उंगली है तो ये सीधा पैर है, और ये बायां पैर है। इसी तरह से हमारे हाथ में कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि जो पैर हमारा जिस तरफ है उस तरफ ये उंगली है हमारी। ये बड़ी उंगली इस तरफ है, तो राइट हैंड में तो बड़ा पैर इधर हो गया, दाहिना पैर, और इधर छोटा हो गया। हाँ, ये बायां, ये दायां, ये बायां। उल्टे पैर, उल्टे हाथ में इसका उल्टा हो जाता है। और इसको हमने उंगली को खूब मालिश करनी है हाथ से। इसी तरह से जो है हमारे पैरों में भी यही पोजीशन है। पैरों को हम मिलाते हैं तो पैरों की जो राइट छोटी उंगली छोड़कर जो उंगलियां हैं, इसमें जो है ये छोटा बायां पैर है, ये दाहिना पैर है, और इसमें ये दाहिना पैर है, ये उंगली बीच वाली, और ये बायां पैर है। इसकी भी हम मालिश करते हैं अगर, तो हमारे घुटनों के दर्द में बहुत ज्यादा आराम होता है। ये हमारे हो गए एक्यूप्रेशर, और इसको हम दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं और बहुत आराम मिलता है। तो जिनके घुटनों में दर्द है वो उन पॉइंटों को दबाएं एक्यूप्रेशर में। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हानि होगी, कुछ होगा। आइए अब हम लोग लेते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसके लिए हमने क्या करना है, फिर से हमने ज्ञान मुद्रा बनानी है। ज्ञान मुद्रा में बैठना है हमने, और सीधे हाथ की हमने प्राणायाम मुद्रा बनानी है। और हमने करना क्या है कि बाहिनी नाक से सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, और दाहिनी नाक से छोड़नी है। सांसों को हम जितना लंबा लेंगे और जितना ज्यादा छोड़ेंगे, जब लंबा लेंगे तो एक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, और छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की नेगेटिव वायु जो है वो बाहर जाती है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग इसको करते हैं 5 मिनट।
स्टार्ट करने सभी लोग। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए सब वापस आ जाएं। हमने बाईं नाक से सांस लेना शुरू किया था, तो दाहिनी नाक से जब सांस छोड़ें तब धीरे धीरे सब वापस आ जाएं और ज्ञान मुद्रा में बैठें।
जब हमारे घुटनों में दर्द होता है तो हमें बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज्यादा सुविधा रखनी होती है। बैठने में कभी जल्दबाजी ना करें और आराम से बैठें। घुटनों के सहारे तो बिल्कुल भी नहीं बैठें। कई बार हम होता है पलंग पर बैठते हैं तो पहले घुटनों को टिका देते हैं, उससे भी जो है हमारे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। आइए एक प्राणायाम और करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए हमने क्या करना है, अपनी 2 उंगलियां आंखों पे रखनी है, अंगूठा कान के अंदर, एक होठों के ऊपर और एक होठों के नीचे। इसकी हमने 5 आवृत्ति लेनी है। गहरी लंबी सांस लेके मुंह से आवाज निकालते ओम की आवाज करते हो, ओम का भी जाप कर सकते हैं आप इसमें, और 5 आवृत्ति पूरी करें। पांच आवृत्ति पूरी करने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान में बढ़ने के लिए एक लंबी गहरी ओम ध्वनि का जाप करेंगे सभी ज्ञान। आज हम जो है वायु मुद्रा लगाएंगे, क्योंकि घुटनों के लिए वायु मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। वायु मुद्रा के लिए हमने क्या करना है, जब वैसे तो सभी को पता है कि वायु मुद्रा कैसे लगती है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हमने ये तर्जनी उंगली को मोड़ना है, अंगूठे से लगाना है और अंगूठे से इसको ढक लेना है, और बाकी तीनों उंगलियों को हम सीधा रखेंगे। इससे हमारे वायु शरीर में जो आ जाती है, जिससे कई बार घुटनों में दर्द होता है, वो दूर हो जाता है। मैम कौन सी वाली फिंगर? ये वाली उंगली होती है ना, अंगूठे के साथ वाली। ठीक है, ओके। इसको ऐसे मोड़ना है और इसको अंगूठे से इस तरह से लेना है ये। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी दूषित वायु होती है, इसको दूर करती है। आप दिन में इसको 2-3 बार लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की जितनी भी गैस है वो पास हो जाएगी, और अगर आपके कहीं दर्द है उसे एकदम आपको आराम मिलेगा, अगर वो दर्द आपका गैस का है तो। हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ध्यान में जाने के लिए हम ओम शब्द का प्रयोग करेंगे। लंबा स्टार्ट करते हैं सभी। हमारे किचन में बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जिनको हम जो है समय समय पर इस्तेमाल करके दर्द से बच सकते हैं। अब मैं आपको एक पेस्ट बनाने का तरीका बता रही हूँ, जिसको काफी लोगों ने लगाया है और काफी फायदा भी हुआ है। हमने क्या करना है कि पुराना गुड़, उसको लेना है। अगर गुड़ नहीं है तो हम शहद ले सकते हैं। एक कटोरी में उसको लेंगे, गुड़ को मेल्ट करेंगे। हाँ, चूना सबके घर में नहीं होता है तो पान वाले की दुकान से एक चूने की डिब्बी हम ला सकते हैं। वो भी बहुत महंगी नहीं आती है, 5 या 10 रुपए में एक डिब्बी आ जाती है। तो हमने शहद में, गुड़ में जब हमने उसको मेल्ट किया, उसमें हमने थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी मिलाई और थोड़ा सा चूना मिलाया। अब उसको हमने जो है पेस्ट बना लिया। पेस्ट बना के हमने उसको घुटने के ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हैं, पेस्ट बना के
और घुटने पर हम लेप करते हैं उसके चारों तरफ। जब हम लेप करते हैं तो ये हमारे दर्द को जो है हल्दी और चूना जो है एकदम दर्द को खींचता है। और इसको लेप लगाने के बाद में क्योंकि चिपचिपा हो जाता है तो हम गर्म कपड़ा लगा भी इस पर लपेट सकते हैं या सफेद कपड़ा भी। अगर हम इसको रात को बांध के सो जाते हैं तो आप सुबह देखेंगे कि आपके शरीर, आपके घुटनों का दर्द जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन करने में घुटनों में काफी आराम मिलता है इसमें। बस आपको करना क्या है कि चूना बाजार से लाना है। बाकी चीजें तो आपके शहद भी घर में होता है, गुड़ भी घर में होता है। और शहद या गुड़ का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि इसका पेस्ट बन जाए और ये चिपकने में सहायक करे। क्योंकि हल्दी और चूना लगाएंगे वो तो फिर छूट जाएगा ना जल्दी। मैडम ये साइड का दर्द में भी कुछ वो है? नहीं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है अभी। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा है ये। मैम दोनों चीज डालनी है, शहद भी और गुड़ भी? नहीं, अगर आपके पास ये गुड़ है तो गुड़ डाल दीजिए, अगर गुड़ नहीं है तो शहद डाल सकते हैं। और पानी, थोड़ा सा पानी डाल के उसको भिगोना है? हाँ, उसको जैसे हम पेस्ट बनाते हैं ना, थैंक यू मैम। ताकि जो है वो हमारे पैरों में चिपक जाए। मैडम इसमें हल्दी भी, अम्बा हल्दी आती है? कौन से? अम्बा हल्दी आएगी इसमें? हाँ, अम्बा हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन अम्बा हल्दी तो कई बार ऐसा होता है ना कि उसको खरीद के लाना पड़ेगा। अगर ये आपके अचानक दर्द हो रहा है हाँ तो जी, हाँ आपके जी, हाँ घर, जी। तो घर में है ये हल्दी तो वो लगा दी हमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है इसके बारे में? हाँ जी, मैंने किया था ना इसका। हाँ, मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोगों ने किया है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसका अम्बा हल्दी इसके लिए होता है। जी, अम्बा हल्दी लगा दिया होती है इसमें। अम्बा हल्दी तो फिर स्पेशली लानी पड़ती है ना भाई साहब। हम सब जगह मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है, इजीली मिल अच्छा, जाती है। नहीं मैं तो यही खैर घर पे ही। हाँ जी, हाँ जी, मेरे एक्चुअल में एक बार पैर में फ्रैक्चर हो गया था। जी उसके बाद में दर्द के लिए यही यूज किया था मैंने। जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। नीम का तेल भी हम इसमें लगा सकते हैं, उसको हम घर पे भी बना सकते हैं नीम के तेल को। उसके लिए 250 ग्राम नीम के पत्ते पानी में, 1 किलो पानी में उबाल लें। और जब पानी आधा किलो रह जाए तो इसे छान लें। फिर इसमें 250 ग्राम सरसों का तेल और 250 ग्राम तिल का तेल, 20 ग्राम लहसुन और 15 ग्राम सौंठ, 15 ग्राम अजवाइन डाल के उबालें। कागज पेन दे दे, डायरी पकड़ा दे जल्दी से, ठीक है? डायरी। और हरे कांच की शीशी में भर लें और जब भी आपके दर्द हो तो इसको लगा लें। मैडम एक मिनट बताएंगे नीम में क्या क्या डालना है? में हमने डालना है नीम का 250 ग्राम पत्ते ले लिया हमने, 1 किलो पानी में इसको उबाल लिया हमने। और जब पानी हमारा आधा किलो रह जाता है 1 किलो का, तब 250 ग्राम सरसों का तेल, 250 ग्राम तिल का तेल, 20 ग्राम लहसुन, 15 ग्राम सौंठ और 15 ग्राम अजवाइन। 15 ग्राम सौंठ, 15 ग्राम 15 ग्राम अजवाइन ना। और 20 ग्राम लहसुन। इनको पी के मिला लो। जब ये तेल आपका तैयार हो जाए तो इसको हरे कांच की शीशी में भर के धूप में रख दें 8-10 दिन के लिए। फिर इसको जो है हम अपने पैरों पे लगाएंगे तो बहुत आराम मिलेगा इससे भी।
विशेषकर तो अगर हम अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं, जैसे मंजू जी ने बताया था, तो उसमें भी हमें बहुत लाभ मिलता है। हम खाने में ड्राई फ्रूट सारे शामिल कर सकते हैं, मखाने का ज्यादा से ज्यादा, जिन चीजों में कैल्शियम है खाने पीने की, उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ जी, इसी के साथ वापस आते हैं एक लंबी ओम ध्वनि के साथ। गहरी लंबी सांस भरते हैं। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेरुवन्दिनात् मृत्युर्मोक्षीमामृत्युः। ॐ द्यो शान्ति अंतरिक्षधुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति गुरुदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वधुं शान्ति श्यामा देव शान्ति श्यामा शान्तिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम। कुछ क्षण शांत बैठे। अपने शरीर में आई ऊर्जा को दोनों हाथों में लाते हुए घर्षण करें। इस तेज को अपने चेहरे पे लगाएं। जिन अंगों में दर्द है वहां पर जरूर लगाएं। एक बार फिर से हाथों की मालिश करें। दोनों हाथों को आंखों पर रखें। हल्के से पलकों को सहलाएं। अपने प्रभु को नमस्ते करें, जिन्होंने आपको इतना सुंदर दिन देखने का मौका दिया। धीरे से अपनी आंखें खोलें। सभी साथियों को नमस्ते मेरा। आदरणीय मंजू जी, बहुत ही सुंदर जानकारी दी आपने।
घुटनों के दर्द के बारे में आदरणीय अखिलेश जी ने। मैं अब आपको एक थेरेपी बताने जा रही हूँ जो है सुजोग थेरेपी। इसको सुजोग सीट थेरेपी भी कहा जाता है, सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी भी कहा जाता है। मंजू, हाँ जी, आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा सा अपना पोजीशन कैमरे की सही कर लीजिए। तो उसके लिए ये मेरा राइट हैंड है, ध्यान से देखना, बहुत ही लाभकारी है और आप इसको आज ही स्टार्ट करना जिसके भी दर्द है घुटनों। राइट हैंड है ये मेरा। मैम अच्छे से दिख नहीं रहा, अच्छे से पता नहीं चल रहा। दिख रहा है मैम नहीं, ये थोड़ा सा मैम थोड़ा पीछे हो जाइए तब दिखेगा। दिख रहा है जी मैम जी। ये जो पार्ट है हमारा, ये हेड है। जो हमारे ये दोनों हाथ हैं, हमारे शरीर में जितने भी अंग भगवान ने दिए हैं, वो दोनों सभी अंगों का एक्वा प्रेशर पॉइंट हमारे इन दोनों हाथों में ही है, सारे पॉइंट्स। तो ये मेरा राइट हैंड है, आप देख रहे हैं, ये हमारा हेड पोर्शन है। इसके बाद ये हमारा चेस्ट आ गया, चेस्ट पोर्शन, और ये हमारा आ गया पेट। ये ठीक है। अब हमारी ये जो बीच की दो उंगलियां हैं, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली, ये बराबर में रिंग उंगली जो है, रिंग फिंगर, ये हमारी दोनों लेग्स हैं। जो हमारी छोटी उंगली के बराबर में ये वाली उंगली है, ये हमारी राइट लेग है, और जो मध्यमा उंगली है ये हमारी लेफ्ट लेग। अंगूठे के बराबर वाली जो ये उंगली है, ये हमारी लेफ्ट बाजू है, और ये वाली उंगली जो सबसे छोटी उंगली है, ये हमारी राइट बाजू। समझ आ गई? अब हमारा ये जो मध्यमा उंगली है, ये हमारा लेफ्ट घुटना है। इसमें लेफ्ट घुटने का पॉइंट है ये वाला। अब इसमें हमें क्या करना है, ये मैंने कुछ मेथी के दाने लिए। ये मेरे पास एक पेपर टेप है, ये मार्केट में अवेलेबल है पेपर टेप, कहीं से भी ले सकते हैं। तो ऐसे ये 1-1.5 इंची की टेप काटें और इसमें ये मेथी के दाने लगा लें इस तरीके से। ये दाने हमने लगा लिए, सभी देख पा रहे हैं। अब इसको हमारा जो ये मध्यमा उंगली का है और ये जो लेफ्ट है घुटना, देख पा रहे हैं। अब हमें इसको इस पे ऐसे करके ये लपेट देंगे। ये सब देख पा रहे होंगे। जब हम इसको लपेटते हैं तो देखते हैं ना साइड से बीज गिर रहे हैं, तो हमें और टेप थोड़ी सी काट के इसको साइड से भी ऐसे कवर कर देंगे, तो जिससे ये हमारे मेथी के बीज ना गिरे। जब हम इनको, वैसे तो कोशिश करें जब आप रात को सोएं तो इस थेरेपी को कर सकते हैं। 5-7 घंटे हमें रात को मिलते हैं, सोने के 8 घंटे, तो ये लगे रहे। लेकिन इस थेरेपी का क्या हो, इस थेरेपी को हम लगातार 6 महीने 7 महीने, जैसे हमारे लिए खाना खाना बहुत आवश्यक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। आराम मिलेगा, लेकिन एकदम से जैसे एंटीबायोटिक हम दवाई खाते हैं, एकदम से घुटने को दर्द को आराम मिल जाता है, उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब हम ये लगातार इस थेरेपी को करते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिलता है हमें इस थेरेपी के द्वारा। और इसके बराबर में जो ये हमारी उंगली है, ये वाली, ये हमारी लेफ्ट, ये जो राइट है, राइट लेग, इसमें भी ये पॉइंट है घुटने का। तो इसको अब मेरे पास वो है नहीं है, इसको ऐसे इस तरीके से इसके पॉइंट्स को दबाएं ऊपर से, ये वाला ऐसे। ये एक रिंग आता है, प्लास्टिक के रिंग मिलता है मार्केट से,
उसको हम इस पे ऐसे चलाते हैं जब, तो ये एक्वा प्रेशर पॉइंट सारे इसके दबते हैं। दबने से आप देखेंगे 2-3 दिन में तो आपको ऐसा थोड़ा लगेगा कि आपके घुटनों में काफी रिलीफ महसूस होगा। जिनको स्टार्ट घुटने का दर्द हुआ, ऐसे ऐसे रिंग को चलाएंगे और ऐसे इनके इस पॉइंट्स को दबाएंगे। ये है सुजोग थेरेपी। बहुत ही मैंने पहले कराई थी, मुझे बहुत जल्दी इसमें रिलीफ मिला था और अब मैंने ये फिर से स्टार्ट की है और आज से मैंने करी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घुटनों में भी अब काफी थोड़ा दर्द शुरू हो गया है, तो कितना रिलीफ मिल रहा है सुजोग थेरेपी को। एक बात और कहना चाहूंगी, एक पारिजात के पत्ते होते हैं, ये रह गया था एक पॉइंट। पारिजात के पत्ते 4-5 पत्ते हुए लाके रात को अच्छी तरह से उनको धो लें और 2 गिलास पानी में उन्हें भिगो के रख दो। पूरी रात पत्ते भीगे रहेंगे। सुबह के टाइम उन पत्तों को लेके थोड़ा पीस लें और उसी जिस पानी में हमने रात को भिगोया है उसको उबलना रख दो। जब वो 1 गिलास पानी रह जाए तो उस पानी को 3 हिस्सों में सुबह दोपहर शाम आप पी सकते हैं। उससे भी बहुत जल्दी घुटने के दर्द को आराम मिलता है। बाकी मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों को, जिन्होंने मनोज जी, आदरणीय मनोज जी और आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय सोनिया जैन जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत ही अच्छी चर्चा की आज उन्होंने घुटनों के बारे में। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत आभार। सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हरिओम गुप्ता जी। हरिओम मंजू जी, आज आपने और आपकी टीम ने एक विशेष योग साधना का कार्यक्रम का संचालन किया। घुटनों के दर्द के बारे में जो एक आम समस्या है, और आपकी टीम में आदरणीय मनोज जी, सोनिया जी, आप स्वयं आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत अच्छा घुटनों के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हम मैम जुड़ी हुई है हमारे साथ जी। हरिओम गुप्ता जी नहीं जुड़े हैं, बट मैम जुड़ी हुई है हमारे साथ। हाँ हाँ, शालिनी जी बोलिए। आज हमारे साथ मैम जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, आपका कैमरा ऑफ आ रहा है शालिनी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। ऊपर बहुत तेज हवा चल रही है इसलिए कैमरा ऑफ किया हुआ है। तो आज हमारे साथ आदरणीय मैम जुड़ी हुई है, तो सर नहीं है तो मैम जी। ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की टीम का। अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को बताऊंगा। इसी के साथ हम आज की इस कार्यक्रम की समापन करते हैं। समापन से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम हमेशा सच बोलें, हम कभी झूठ ना बोलें, कभी क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस योग साधना के कार्यक्रम के बाद हम प्रतिदिन के जैसे करते हैं चर्चा नहीं है। आज आदरणीय सर जी नहीं है, लेकिन आज आदरणीय मैडम जी हैं, तो मैं मैडम जी से अनुरोध करता हूं कि वो चर्चा को संचालित करें। आदरणीय मैडम जी।
कृष्ण जी शायद मैम भी नहीं है। नहीं है? नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं 15 मिनट तक। किसी को भी कुछ बोलना है, कहना है, कुछ अपनी प्रस्तुति करनी है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बोलिए बिल्कुल फ्री होके। मेट्रो विहार का एक ओपन है, कुछ बोलना चाहते हैं मेट्रो विहार? बोलिए ब्यूटी जी, आपका कैमरा अनम्यूट है, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, मैं खोल लीजिए। हाँ यस अभी कर। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अब जी हरिओम सभी को। आज चर्चा में मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग डेली योगाभ्यास करते हैं उससे हमें शारीरिक लाभ तो होता ही है, तो हमें मानसिक स्वास्थ्य को भी सही रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें जैसे अपना फ्रेंड्स आपस में बनाएं, आपस में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का सुने और एक दूसरे को समझें अच्छे से। जी इसीलिए 15 मिनट की चर्चा रखी गई है। जी जी, और फ्री होके कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब कुछ इस तरह से अपना कुछ एक्सपीरियंस है, अपना कुछ ये है। तो योगाभ्यास का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताना चाहती हूँ जी कि मैंने योगाभ्यास जो मतलब मैं तो रेगुलर नहीं कर पाती हूँ वेरी फ्रैंकली, लेकिन फिर भी जितना भी करती हूँ तो अगर हफ्ते में मैं 2-3 बार भी कर लेती हूँ ना, 1 घंटे 1.5 घंटे की साधना, तो उससे मुझे शारीरिक और मानसिक दोनों लाभ बहुत बहुत मिलता है। पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे मतलब पता नहीं मतलब बहुत अच्छा लगता है, शारीरिक मानसिक, और गुस्सा भी बहुत कम आता है। तो मैं अपना यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि बहुत बढ़िया है ये योगाभ्यास करना डेली, और आप लोगों ने इतने अच्छे से सभी लोग का जब योगदान है इसमें, जो साधक साधिकाएं जुड़ते हैं हमारे साथ, जो शिक्षक हैं, जो संचालन करता है, तो उनका बहुत बहुत दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग आगे इसको बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामना हमारी आप लोगों को। धन्यवाद। धन्यवाद बोली ब्यूटी जी। कोई और साधक शिक्षक? अगर नहीं तो हम इस कार्यक्रम को अब विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।